अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आने वाले जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस्तार अहमद साहब उनके बारे में फरमाते हैं, कहते हैं ये तो मोइन कुरैशी पार्ट 2 वाला सीन हो गया। मुल्क के वजीर खजाना मुकर्रर होने वाले मोहम्मद औरंगजेब के पास अब तक पाकिस्तान की शहरियत ही नहीं है। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर नीदरलैंड के शहरी मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तानी शहरियत दोबारा हासिल करने की दरख्वास्त मंजूर करने की इजाज़त दे दी। आगे चलते हैं। इस हवाले से माजिद निज़ामी साहब कहते हैं, जनाब जनाब हैदर नकवी के जराये के मुताबिक वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब ने हबीब बैंक से इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि 1.5 साल की छुट्टी तनख्वाह के साथ हासिल की है, ताकि अगर इन्हें महसूस हुआ कि इन्हें वापस चले जाना है तो वो बासानी जा सकेंगे। उसके बाद आमिर मतीन साहब इस हवाले से कहते हैं नया शौकत अजीज क्या गुल दिखा सकता है, बेचारे को मोइन कुरैशी की तरह हल्फ से पहले पाकिस्तानी खतने ही करवा देते। अब किस किस को सेनेटर बनवाना है, जिनके साथ हाथ हुआ वो क्या चुप रहेंगे? नवाज शरीफ तो निगरानों को पार्टी बेचकर मरी जा बैठे हैं। इनका क्या होगा जो खामोश राहों में मारे गए? अगर केयर टेकर 2 ही बनाना था तो इतना ड्रामा क्यों किया? अब कौन क्या कहेगा टीवी पर? क्या इस काबीना का जावेद लतीफ, दानियाल वगैरह वगैरह ऐसे दिफा करेंगे? कि ये क्लिप देखिए। चार के करीब जो ना तीन तो केयर टेकर लोग गवर्नमेंट में आ गए, चार जी। तीन चार कर लें आप। कि एक चीमा साहब जो चले पहले छोड़ के चले गए, बहरहाल उसके बाद जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब के आने का ये है कि ये कैबिनेट जो है फिर ये कितने के इंडिपेंडेंट है, क्या इससे इशारे दे रहे हैं कि ये ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट है, याद रहे कि एक तो ये हाइब्रिड 3 है। पाकिस्तान में इन इस्तेलाहों में ही बात की जा सकती है, मैं क्या इसका जो भी मतलब ले ले। हाइब्रिड 3 है, पीडीएम 2 है कि पीडीएम को माइनस पीपल्स पार्टी करके वही फार्मूला है, मगर ये केयर टेकर 2 भी लग रही है। इसके बाद कि आपने 3-4 लोग अगर केयर टेकर के ही लेने हैं कि इसके अंदर आप देखें इंतजाम चलाने के लिए मोहसिन नकवी साहब भी आ गए, आहद चीमा साहब भी आ गए, उधर से सरफराज बुगटी साहब सूबे में चले गए, उनके ऊपर भी क्वेश्चन है। एक इखलाकी सवाल है कि यार ये आपने बात सुने केयर टेकर की और कोई इतनी ज्यादा इनकी कोई काबिलियत नहीं रही है। एक काम था इनका कि शफाफ इलेक्शन करा दें, वो नहीं करवाए, पेंडोरास बॉक्स खोल के चले गए हैं ये कि जिस किस्म की जो यहाँ पे सूरत हाल है। तो वो उसके बाद फिर 4 लोग जो ये हम नजम सेठी पर इल्जाम लगाते थे कि जनाब चीफ मिनिस्टर के टेकर बन के तो ये पीसीबी के चेयरमैन बन गए और पेंचरों के इल्जाम लगे। तो इन पे अब क्या ये पेंचरों के इल्जाम नहीं, फिर ये लगेंगे कि जब आप 4-4 लोग केयर टेकर गवर्नमेंट के पहले आप इलेक्शन करवाते हैं, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन करवाते हैं, 45 फॉर्म और 47 फॉर्म की लड़ाई पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, और आप फिर कैबिनेट का हिस्सा हो जाते हैं, और किस परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर आपको ये सिलेक्ट किया गया, इखलाकी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो ये फिर जो है शहबाज शरीफ साहब जो इतनी लफाजी आज उन्होंने की, चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है, तो भाई साहब ये तो आप वहां पे क्या क्या आपके इख्तियार है? मरीम नवाज साहिबा की तरफ चलते हैं। ये आज व्हाइट हाउस के अंदर किसी जर्नलिस्ट ने, जो व्हाइट हाउस का स्पोक्स पर्सन है, उनसे सवाल किया कि इन्होंने, क्योंकि यही इसी शख्स ने मरीम नवाज को जो है ना पाकिस्तानी तारीख का माइलस्टोन करार दे दिया था। तो वो जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछता है कि आपको पता है वो किस तरीके से रिगिंग करके इलेक्शन जीती हैं, और आपको पता है कि वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल थी, और आपने ही उनको जो है ना पाकिस्तानी तारीख का माइलस्टोन करार दे दिया है। Go ahead, and then and then Geeta, and then we'll wrap. Thank you very much, Matt. Just 2 questions, please. One question is, I want to give you an opportunity. You had again called Maryam Nawaz a milestone, and in 48 hours, 500,000 people in Pakistan have said that Matt should take this milestone statement back because her father was corrupt, came her name in Panama Papers, she has been accused of corruptions, and you are calling her milestone. So, I mean, I do not get 500,000. I do not have any update on my comments. Okay. उसके बाद आज मरियम नवाज साहिबा कोई इतनी घूमती फिरती नजर नहीं आई। ये ना वो जो टिकटॉक स्टाइल की जो वीडियोस बना रही है सारा दिन अपनी टीम के साथ, 50-60 लोगों की टीम होती है, उनकी गाड़ियाँ 20-25 गाड़ियाँ होती हैं, कैमरामैन होते हैं, और फिर जाती हैं, मॉडलिंग करती हैं, उसकी वीडियोस बनती हैं,
उसकी तस्वीरें बनती हैं और फिर उसको पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया जाता है। तो आज हमें मैं भी शायद रस कर रही हूँ वो। और आपको पता है कि मॉडल्स क्या वो इंसान नहीं है? जब ये मॉडलिंग के अंदर भी जो फिजिकल एफर्ट तो बहुत लगती है, तो वो थक गई होंगी मोस्ट लाइकली। तो वो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की जो ब्रेक्स बीच में आया करेंगी। लेकिन बहरहाल वो आज फिर उन्होंने एक ये जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपने ये जो आटे की बोरियों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगा रही हैं? वो तो आगे से वो जवाब देती हैं, कहती हैं कि पार्टी किसकी है? नवाज शरीफ की पार्टी नहीं है। आप अंदाज़ा करें, ये पाकिस्तानी जमहूरियत जो है ना, ये हम समझते हैं कि ये शायद वेस्टर्न स्टाइल की जमहूरियत है जिसमें जो लोग उनको चुनते हैं वो ऊपर आते हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिन अब्बा जी की ये बात कर रही है ना कि ये उसकी पार्टी, वो अपनी सीट नहीं जीत सका अपने गढ़ के अंदर जहां से वो उठ के ऊपर आया था। वहां पर एक खातून, कैंसर ज़दा खातून, जेल में बैठ के उसको इलेक्शन हरा देती है। उसकी तस्वीर बोरियों पे लग रही है। क्लिप देखिए। अच्छा मैडम, जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमजान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फोटो के हवाले से है। ऑपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियां साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। थैंक यू सर। उसके बाद एक और ये क्लिप भी सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं ना, लोग उनको वार्निंग देती हैं। कहती हैं अपनी औकात और लिमिट के अंदर रह के जो है ना एहतजाज करो, ठीक है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब तक जो हमने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर सैकड़ों क्लिप्स आए हैं, लोग पीसफुल तरीके से जमा हो रहे हैं और प्रोटेस्ट करने की कोशिश, यानी कि प्रोटेस्ट तो होने ही नहीं देती है ना, वो जैसे ही होती है वो जी उनकी जो पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। फिर आपने देखा है कि किस तरीके से लोगों को घसीटा जा रहा है और बुजुर्ग बड़े बड़ी उम्र के लोगों को जो है ना गाड़ियों से उठा के नीचे फेंका जा रहा है। इस तरीके से जो है ये चीज़ों को चला रही हैं। और फिर ऊपर से अब सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों को धमकियां देने के ऊपर भी उतर आई हैं। अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया, और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम। कल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, एक सेकेंड, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा, तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल। माबिया ताहिर साहबा कहती हैं, थीफ मिनिस्टर साहिबा, ये किस मुल्क में होता है कि मासूम शहरियों के घरों पर छापे मरवाए जाएं, पुरअमन एहतजाज करने वाले वर्कर को गिरफ्तार किया जाए? और ये किस मुल्क में होता है कि झूठे मैंडेट वाली को वजीर आला बना दिया जाए जो कि अपनी सीट भी नहीं जीत सकती हो? ये किस मुल्क में होता है कि अदलिया को गालियां देने वाले को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाए? ये भी किस मुल्क में होता है कि नैब के दफ्तर पर पत्थरों से हमला करवाने वाली के ऊपर कोई एफआईआर ना काटी जाए और उल्टा इसकी जी हजूरी के लिए इसके सामने सर झुकाए जाए? और ये भी किस मुल्क में होता है कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बनाई जाएं और ऑडियोज लीक करने वाली को फूलों के हार पहनाए जाएं? ये किस मुल्क में होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खिलाफ बात करने पर खवातीन को जेलों में डाल दिया जाए? और ये किस मुल्क में होता है कि जहां पर 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाले को असेंबली से बाहर और धोखाबाजों को मैंडेट चुराने वालों को असेंबली के अंदर बिठा दिया जाता है? सवाल तो होंगे, एहतजाज भी होंगे और जलसे भी होंगे। कौम इतनी आसानी से अपना हक छीनने नहीं देगी। इस हवाले से एक शाहीन साहबाई साहब ने क्लिप अपलोड किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, यानी कि बड़ी अच्छी इनकी ऑब्जर्वेशन है। कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है ना, वो इस वक्त ना वो समझती हैं कि अगर इमरान खान को बीट करना है ना तो उन्हें इमरान खान जैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन वो जिस तरीके से उनकी कॉपी कर रही है ना, वो कोई वर्क नहीं कर रही है। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा कि वो हेल्थ कार्ड के हवाले से, क्योंकि सबसे पॉपुलर जो इमरान खान का जो उन्होंने अपनी टेन्योर के अंदर किया वो हेल्थ कार्ड था, जिसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। तो उन्होंने हेल्थ कार्ड का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा कैंसर हॉस्पिटल का ऐलान कर दिया। उन्होंने घर बनाने का इसने वादा किया था, 1 लाख घर बनाने का उन्होंने वादा कर दिया। तो ये ज़रा सुनिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने बयान किया इस बात को।
मैं बड़ा गौर से पिछले कई दिन से देख रहा हूँ वजीर आला पंजाब को कि वो कैसे अपना दौर शुरू उन्होंने किया और क्या वो कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, क्या उनकी मीडिया पे प्रोजेक्शन हो रही है। सिवाय मुझे एक इम्प्रेशन ये मिलने के कि जी वो हर चीज़ जो कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान ने कभी ना कभी की थी, एज ए क्रिकेटर, एज ए लीडर, एज ए प्ले बॉय, एज हस्बैंड, शौहर थे वो जो जमाइमा के, उनके डायना, लेडी डायना के साथ जब वो दोस्त थे, वो आई थी, जो कुछ उन्होंने किया था वो चाहती है कि जी मैं सब वो कुछ करूं। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि जी ये सब ये क्यों करना चाह रही हैं। हर वक्त उनके साथ मीडिया की टीम है, 10-10, 20-20 कैमरे लगे होते हैं और सिर्फ मीडिया पर यह आता है कि जी स्कूल में चले गई, बच्चों के साथ चली गई, किसी को गले लगा रही है, किसी को रोटी दे रही है, किसी को ये कर रही है। असली काम जो करने के हैं, जो उनके पंजाब के सूबे में जो मार धाड़, लोगों की पकड़ धकड़, लोगों के हुकूक की बर्बादी हो रही है, जो उनको जेलों में डाला जा रहा है, जो उसके बारे में एक लफ्ज वो नहीं बोलती। तो क्या ये सिर्फ बारबी डॉल गुड़िया हमें बिठा दी है हमारे सामने लाके कि ये बस अपना ये गुड़िया के खेल खेलते रहेंगी और बाकी सब प्लग पीछे से कौन कर रहा है? जरा ये भी तो बताएं कि जी कौन इनके ये ऑर्डर दे रहा है कि जी इन सब पुरअमन जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं इनको पकड़ लो, इनको मारो, इनको पकड़ दो, 200 केस लगा दो, 70 दहशतगर्दी के केस लगा दो। ये कौन फैसले कर रहा है? मरियम नवाज साहब कर रही है, इनका जिम्मेदारी है ये। और अगर ये नहीं कर रही तो फिर ये किसके ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे? और अगर कर रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए कि जो बजाय स्कूलों में बच्चियों के साथ जाकर तस्वीरें खिंचवाने के, जी ये जो लोगों का जो इतना बड़ा पहाड़ जैसा मसला बना हुआ है कि जी इलेक्शन चोरी हो गया, इसके बारे में क्या कर रही हैं आप तो खुद चोरी के इलेक्शन में आके बैठी हैं। तो ये सिर्फ आई है अपना फोटो शूट कराने के लिए। इनको एक लंबी सी एक रैप बना के दे दी जाए, नए नए रोज एक कपड़े ला के ये मॉडल शूट करें, तस्वीरें लगवाएं और इनको बिठा दिया जाए और दुनिया भर से कैमरे और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो होती हैं कपड़ों वाली, डिजाइनर की और मेकअप की, उन सबको बुला के इनकी तस्वीरें करवा ली जाए और ये सब बड़ी खुश होंगे इसमें। और बाकी काम किसी और को दिया जाए, लेकिन किसको दिया जाए नाम बताया जाए ताकि हम उससे पूछें कि जी आप कर क्या रहे। इस मसले पे अभी और बात भी करेंगे। उसके बाद आज मरवत साहब जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा मैसिव क्रिटिसिज्म था उनके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। देखें जी, मरवत साहब के ऊपर हम भी कोई कॉन्क्रीट बात तो नहीं कर सकते। हम भी जो आप लोगों का सेंटिमेंट है, जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग बात कर रहे हैं, वही हम आप लोगों के सामने रखते हैं। कई लोग हमें एक्यूज़ करते हैं कि जी आप मरवत की साइड पे हैं या आदिल राजा या हैदर मेहदी साहब की साइड के ऊपर। हम किसी की साइड के ऊपर नहीं, हम जो हमें जो नज़र आता है ना सोशल मीडिया के, वो आपके सामने ला के रख देते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कौन ठीक है कौन नहीं है। अब मरवत साहब को आप देखें कि ये उस शख्स से मिल रहे हैं, मुबशर लुकमान से, जो कि ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, और इसने इतने गंदे गंदे स्कैंडल बनाए इमरान खान के और बुशरा बीबी के। चले इमरान खान के तो चले साइड के ऊपर रख दें, लेकिन बुशरा बीबी के ऊपर इस बंदे ने ऐसे ऐसी घटिया इल्ज़ाम तराशियां की हैं। इवन दो कि अब इसका कोई यूट्यूब चैनल देखता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बैठा हुआ है उधर से और ये इस तरह के काम करता है, किसके कहने के ऊपर करता है। उसके साथ जाके ये बैठे हुए हैं मुबशर लुकमान के साथ। अब आप मुझे बताएं, लोगों को तो यही चीज़ें नज़र आ रही है ना, लोगों को तो नहीं नजर आ रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। लोगों ने तो ये जो विजुअल्स नजर आते हैं इसी के बेस के ऊपर उन्होंने अपनी जो जजमेंट बनानी होती है। इस हवाले से वकास भट्ट साहब कहते हैं, मैं पहली लाइन नहीं पढ़ूंगा। पहला, जो खान और इनकी अहलिया के खिलाफ बकवास करता रहा। दूसरा, जो कुछ दिनों पहले तक खान के खिलाफ बोलने वालों के मुंह तोड़ देने की धमकियां दिया करता था। वैलिड है, बात तो बिल्कुल वैलिड है ये वकास साहब की। उसके बाद समझ साहब कहते हैं, एक तस्वीर में दो टाउट, उर्फ आम में जिन्हें भाड़े का टट्टू कहा जाता है, दोनों का मकसद अपने आकाओं के मजमूम मकासद को मुनाफकत के जरिए पूरा करना है। एक अपने अंजाम को पहुंच चुका, दूसरा इबरतनाक अंजाम का मुंतजर है। फिर उसके बाद आज जो है अपने भाई के हवाले से इनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि उन्होंने केपी में अपने भाई को ज़बरदस्ती जो है अपेरेंटली
वो शख्स इनका भाई जो कि कहता होता था कि इमरान खान के मुंह के ऊपर थूकूंगा मैं, ठीक है। अब उसको ये डिनाई करते हैं, लेकिन उनकी वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। उस तनाजुर में मरवत साहब कहते हैं, इस तनाजुर में मैंने भाई के लिए ओहदा मांगा, अवाम की खिदमत के लिए, और मेरे इलाके की अवाम का हक बनता था तहरीक इंसाफ पर। आप रोने को आएंगे अगर आप मेरा इलाका देख लें। ये उन्होंने एक्सक्यूज़ दी है। कोई 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 ऐसी कॉन्क्रीट जो है एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आई है हमें। और फिर उसके अलावा बुलावल भुट्टो के हवाले से उन्होंने ये आज एक स्टेटमेंट जारी की है। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा किसी पीटीआई वाले के मुंह से इस तरह की स्टेटमेंट निकली है। अब ये भी समझा जा रहा है कि जो बिलावल जरदारी साहब है ना, वो शहबाज शरीफ के बाद उनको वो पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रही है इस्टेब्लिशमेंट उन्हें। आपने देखा होगा कि वो जो विजुअल्स आए थे शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी पर, वो किस तरीके से, किस गर्मजोशी से जो हमारे आर्मी चीफ थे बिलावल को मिले थे, तो उनका ही सबको मिले थे वो, लेकिन वो बिलावल के साथ ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज और विजुअल्स जो हैं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि विजुअल्स बहुत मैटर करते हैं। तो आज ये उनकी एक और ये भी जो है क्लिप सर्कुलेट कर रहा है बिलावल जरदारी के हवाले से। आपने मुझे वन वर्ड देना है, मैं किसी का नाम लूंगी, आप मुझे आपकी जो माइंड में पहला वर्ड आता है बताएंगे। बिलावल भुट्टो। बेनजीर भुट्टो शहीद का बेटा है, इस वजह से दिल के किसी कोने में उसके लिए जगह है। बाद ये शानदाना गुलजार साहिबा का एक क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका एक छोटा सा चंक है, इसमें वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूजुअली मेजॉरिटी जो पीटीआई के जो लीडरशिप है ना, वो क्योंकि ऑब्वियसली जितना उन लोगों के ऊपर जुल्म हो चुका है, वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि वो डायरेक्टली जो है ना उनको हिट ना करें। तो इसके ऊपर ये कैप्शन भी पाक टीवी 24 वालों ने डाला हुआ, कहते हैं शानदाना गुलजार ने जान हथेली पर रखकर बड़ा बयान दे दिया, अल्लाह खैर। बड़ा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी होता है, बहरहाल ये क्लिप एक ऐसा तकलीफ दे चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम देख रहे हैं कि हम फ़लस्तीन बनते जा रहे हैं, हम कश्मीर बनते जा रहे हैं। अपने ही लोग, चलो फ़लस्तीन में तो दुश्मन है जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को शहीद कर रहा है, कश्मीर में तो दुश्मन बैठा है जो हमारे भाई बहनों को मार रहा है, यहाँ कौन बैठा है? और इन दो बच्चों का बाय द वे 2 शहीद हुए हैं, 12 जख्मी हुए हैं, और इन दो को सीधे सर में गोली पड़ी है, स्नाइपर शॉट पड़ा है। आप मुझे बताएं कि आईन को तो आपने वैसे ही दफन कर दिया, आर्टिकल 15, 16, 17 हमें बोलने की इजाजत देता है, हमें एक जगह में खड़े होने की इजाजत करता है, हमें इजाजत देते हैं कि हम एसोसिएशन बनाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमें हक है सोचने का, हमें हक है बोलने का। लेकिन इनके साथ जो हुआ इस वक्त, ये फस्तायत और बर्बरियत आपको एक चीज बता रही है, हम आपके घर पे छापे भी मारेंगे, हम आपसे आपके वोट भी चुराएंगे, हम झूठ भी बोलेंगे, और फिर अगर आप उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो हम आपको गोलियां भी मारेंगे। कुजा कानून, कुजा आईन। और मार किसको रहे हैं? पाकिस्तानी बच्चों को। ये अगर पीपल्स पार्टी के होते या नून लीग के होते, जेएफ के, ये फिर भी पाकिस्तानी बच्चे थे। ये अगर पुलिस के होते, फौज के होते, नेवी के होते, फिर भी पाकिस्तानी थे। हमारी अक्ल कहां गई है कि हम पाकिस्तानी खून बहाते हैं एक बंदे को नेशनल असेंबली में बिठाने के लिए? 6000 वोटों से अमीर मकाम साहब हार रहे थे, आपने नकली फॉर्म 47 निकाल दिया, ठीक है आप एमएनए बन गए। क्या इन दोनों बच्चों का कत्ल बहुत जरूरी था? आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि पाकिस्तानी का दुश्मन होगा सिर्फ एक नेशनल असेंबली की सीट के लिए? क्या 2 माएं जिनकी गोदें हमने उजाड़ी हैं, आज वुमेन्स डे है, उन माओं से कोई पूछेगा कि वो 9 महीने आपने पेट में पाला, फिर उनको जवान किया, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, और फिर उनको किसी ने ऐसे मार दिया? क्या वो पुलिस नहीं थी जिन्होंने उनको गोलियां मारी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? और इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या आपका आईन सस्पेंड हो चुका है? अगर हो चुका है प्लीज एक नोटिफिकेशन करवा दे सुप्रीम कोर्ट से कि जी आईन खत्म है पाकिस्तान में, कानून खत्म है पाकिस्तान में, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, हम ना रंग देखेंगे ना दीन देखेंगे, जिसका दिल करेगा उसको गोली मारेंगे। और ये याद रखें, ये जो जुल्म की सुनामी होती है ना, ये रुकती फिर नहीं है, ये आपके घर में भी होगी, ये आपके घर में भी होगी। कहां ये चीज रुकेगी? ये मामला कहां जाके रुकेगा? हम तो 45 और 47 फॉर्म के लिए चीख के थक गए हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमें अपनी जानें भी देने पड़ेंगी? खान साहब को तो जेल में बिठा दिया, 13,000 वर्कर्स को जेल में बिठा दिया, लोगों को उठवा रहे हैं,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं ये बात करती हूँ, जो हुआ उस्मान डार की वालदा के साथ, कासिम सूरी की बीवी के साथ, शरियार अफरीदी की बीवी के साथ, मेरी माँ के साथ, इन सब के साथ, इनके घर वालों के साथ, ये चीज कहाँ जाएगी? सिर्फ नेशनल असेंबली में बैठने के लिए, सीटें पकड़ने के लिए? 40 साल तो आप इन सीटों पर बैठे हैं, आपने क्या तीर मार लिया जो अब मार लेंगे? ये 2 शहादतें जाया नहीं जाएंगी। और ये याद रखें कि जिन लोगों ने असेंबली में झूठे कुरान की कस्में खाई, फॉर्म 47 वालों ने, ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि वो हलाक हो गए। आप जब कुरान पे झूठी कसम खाएंगे, वो आपका पीछा करेगी। हम तो सिर्फ बेगुनाहों के लिए यहां बैठे। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं हैंड ओवर करूंगी अपने भाई शाहिद खट्टर को, सीमाबिया को, फिर उनकी फैमिली आपको फुल डिटेल्स देगी। बट ये याद रखें, ये पीटीआई का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। आप नौजवानों को मारेंगे, शुरुआत 2 से करेंगे, बात 2000 पे जाएगी, ये नहीं रुकेगी। शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने हाईजैक किया हुआ है इस वक्त, यानी कि ये आगे पपेट्स को लेके आ गए हैं, बाकी सिस्टम तो सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। इस हवाले से शाह उवैस नूरानी साहब कहते हैं, वफाकी काबीना में अपना नाम देखकर शहबाज शरीफ खुशी से निहाल। अब अगर आप देख लीजिए काबीना, तो काबीना को सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की मर्जी की तो नहीं बनी हुई ना, मोहसिन नकवी साहब भी बीच में हैं। अब आप मुझे बताइए कि मोहसिन नकवी साहब के, और वो भी इंटीरियर मिनिस्टर का इतना सेंसिटिव पोर्टफोलियो, तो ये आपको बताते हैं कि इससे नजर आ जाता है कि ये कैबिनेट हैज बिन एक से ज्यादा इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, फिर एक और ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। ये बंदा जो है ना, इसने कोई इमरान खान का मास्क पहना हुआ है, गाड़ी में बैठा हुआ है पीछे पिछली सीट के ऊपर, और जहां से गुजर रहा है लोगों को हाथ हिलाता हुआ जा रहा है। और फिर आप लोगों का रिस्पॉन्स चेक कीजिएगा। सल्तनत इमरानिया। जिस किसी को भी मास्क चाहिए, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर द पाकिस्तान, आप लोग बेझिझक इनबॉक्स कर सकते हैं और मिलते हैं। नून लीगी साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, हकीकत तो ये है कि सलमान राजा जीते हुए हैं, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, नवाज शरीफ भी हारा हुआ है, और तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के 3 हलकों से जीती हुई है। मिफ्ता इस्माइल ने भी गवाही दे दी। ओन चौधरी का और सलमान राजा साहब का हल्का खुलवाएं, उसके तो सारे फॉर्म 45 टीवी पे हम व्हाट्सएप पे हम देख चुके हैं, हमें तो पता है कि हकीकत क्या है। हम बहरहाल मतलब स्टेबिलिटी की खातिर शायद चलो क्या हकीकत है मिफ्ता साहब? सच्चाई तो मिफ्ता साहब क्या हकीकत है? क्या हकीकत है आपकी ज़बानी? हकीकत तो ये है कि सलमान राजा साहब जीते हैं वो हल्का फॉर्म 45 के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं क्या हारे हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जीते, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आपको लगता है नवाज शरीफ भी हारे हैं और सलमान राजा भी जीता हुआ है, और ख्वाजा आसिफ साहब और इस्लामाबाद वाले हल्के? तो इस्लामाबाद के 3 हल्के जो हैं वो 2 हल्के मुस्लिम लीग के हार गए थे, और जो इनका एक सपोर्ट का बंदा था वो 3 हल्के हार गए थे। ख्वाजा साहब के हल्के का सच्ची बात है कि मैंने अभी तक फॉर्म 45 वगैरह नहीं देखे। मियां साहब के हल्के के और सलमान राजा के हल्के के जो है वो फॉर्म 45 चल रहे थे, वो आपने देखे हैं सारे, सबने